सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बैकडोर डील की वजह से जो बाइडेन को लाया गया, ऐसा नहीं होता। एस्टैब्लिशमेंट्स का अपना किरदार हुआ करता है। उसमें सिर्फ फौज के लोग नहीं होते, उसमें मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग बैठकर मुल्क की बेहतरी या उसकी अच्छाई के लिए फैसले लिया करते हैं। लेकिन इस तरह से किसी भी इदारे को बतौर आइन करना ये इंतहाई अफसोसनाक है, और ये हमारे सियासतदान ही करते हैं। ये अगर डीलें भी करते हैं तो खुद उन्हीं के पास जाकर डीलें कर रहे होते हैं, और अगर नहीं भी करते तो उन्हीं के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो बैकडोर डिप्लोमेसी तो हर जगह होती है। ये बी दैट इंडिया, बांग्लादेश, यूके जैसी डेमोक्रेसी, फ्रेंच में आप देख लें, फ्रांस में देख लें, वहां पर जो रेवोल्यूशन आया उसके बाद क्या होता रहा, ये पूरी दुनिया में होता है। लेकिन इसको कोई भी इदारा ओन नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज फौज तो डेमोक्रेट्स को नहीं चला रही ना बैठ के, ये खुद ही है जो अपने आप को मलाइन करवा रहे हैं और इदारों को मलाइन करते हैं। बिल्कुल सही रिस्पॉन्स आया। सही। लेकिन जमील, आप कह रहे हैं बैकडोर डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी वो तो चलती, लेकिन यहाँ तो किसी भी तरह की बैकडोर की भी हवाले से तरदीद सामने है, तो फिर तो कोई चीज़ वजूद में ही नहीं है, तो फिर ये सिर्फ अफवाहें और कयासराइयों के बारे में SPR बता रहा है। देखें, लेट मी एम्फसाइज ऑन अ पॉइंट वेरी स्ट्रिक्टली। उसकी वजह ये है कि ओन क्यों करेगा कोई भी इदारा, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जिसका एक अपना एक तरफ फ्रेम है, वो क्यों ओन करेगा? डिनाई वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ओन नहीं कर रहे, और ओन करना भी नहीं चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये फिनोमेना है, पूरी दुनिया के अंदर होती है। बैकडोर डिप्लोमेसी इज द पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, बैकडोर डेमोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होता? होता पूरी दुनिया में है। लेकिन एक फौज का इदारा उसको ओन क्यों करेगा भाई? उसकी जरूरत क्या है? क्योंकि बिल्कुल सही स्टेटमेंट आया उनका, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट एक इंटेग्रल पार्ट होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। थर्ड वर्ल्ड को ले लें या फर्स्ट वर्ल्ड को ले लें, ये हर जगह होता है। एस्टैब्लिशमेंट के बगैर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बात मेरी लंबी हो जाएगी। बराक ओबामा वो द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो जब प्रेसिडेंट बने उससे पहले उन्होंने एक मूव चलाई थी। उन्होंने मूवमेंट में सबसे बड़ी बात यह रखी कि मैं अफगानिस्तान से फौजों को निकाल लूंगा। जब वो प्रेसिडेंट बन गए, ओथ टेकिंग हुई, अगले दिन फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं अफगानिस्तान से फौजों को निकाल लूंगा। देन ही वाज कॉल्ड ऑन बाय पेंटागन। पेंटागन ने बुलाया, उन्होंने कहा कि यू आर द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस इज व्हाट वी हैव डन। हमने ये आपके लिए कर दिया। लेकिन इट डजंट मीन कि आप रियासत के मामलात में बैठकर डिसाइड करेंगे। तो डीप स्टेट इज एवरीवेयर। ये तो आप नहीं कह सकते कि एस्टैब्लिशमेंट नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। होती है, उनका तरीकाकार होता है काम करने का। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इसके ऊपर रिस्पॉन्स ही नहीं देना चाहिए था। दिया, अच्छी बात है, क्लियर कर दिया, बट ISPR को बतौर इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी उनको इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए। तो ये तो बड़ा डल्ट है कि इसके अंदर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एस्टैब्लिशमेंट अपने तरीके से चलती है और चलती होती है, पूरी दुनिया के अंदर काम करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।